हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम 2 दिन क्लास नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, आज हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू होती है। हम पिछली क्लास में हम कर चुके थे आर्टिकल्स के बारे में। हमारी पहली क्लास आर्टिकल्स की थी जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्लास हमारी थी डेफिनिट आर्टिकल्स। उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट से यूज ऑफ द जो वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें सीखना है आर्टिकल्स कुछ एडवांस फीचर्स, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जिनमें हम यूज हमारा जिनका यूज है वो आर्टिकल से होता है, रिलेटेड होते हैं आर्टिकल से। इसलिए हम पहले इसमें हम जो भी आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो होता है एक वर्ड आपने सुना होगा अदर। क्या है? अदर। अदर इज एक हमारे डिटर्मिनर भी है। क्या है? डिटर्मिनर भी है। तो हमारा जो अदर होता है, जब अदर के साथ कोई प्लूरल नाउन आती है, क्या आती है? अदर के साथ जब कोई प्लूरल नाउन आती है तो ये बताता है, कॉमन टॉक बताता है। और ये हम कहें कि इसका जो मीनिंग निकलता है कोई भी दूसरा, कोई भी दूसरे या दूसरा, कोई भी दूसरा, ठीक है, या दूसरे। मतलब ये पर्टिकुलर नहीं होता है कि भाई इसमें ऐसे कोई भी दूसरे लोग हैं जो दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे काम कर सकते हैं। बट इसी के साथ जब क्या होता है कि जब एनोदर के साथ क्या होता है, एनोदर के साथ जब सिंगुलर नाउन आती है, क्या आती है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आपको याद रखना है कि इसके साथ प्लूरल नाउन नहीं आती है, ठीक है, सिंगुलर नाउन आती है। अब जब ये सिंगुलर नाउन आती है तो ये बताता है कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक दूसरा। ये कोई भी एक दूसरा या दूसरे के बारे में इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इसकी आर्टिकल से इसका क्या रिलेशन है, तो जब इसके साथ हम क्या करते हैं, हमारा द आर्टिकल आता है स्टार्टिंग में और फिर अदर आता है, द आता है, हमारा आर्टिकल द आएगा, द के बाद हमारा अदर आता है। अदर के बाद जब क्या होता है भाई, अदर के बाद हम जब सिंगुलर या प्लूरल नाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अदर आता है। जब इसके बाद हमारी सिंगुलर या हम कहें कि प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल नाउन आती है, तब ये एक पर्टिकुलर टॉक करता है। पर्टिकुलर दूसरा व्यक्ति, पर्टिकुलर क्या हो गया? पर्टिकुलर दूसरा या दूसरी। तो ये बता दिया, फिक्स हो जाता है इसमें कि भाई ये दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता है। तब हम उस सेंस में क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल। अगर आप कहें कि सर क्या हम यहाँ ए या एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते? जी नहीं, आपको पर्टिकुलर बताना है तो उसको आपको वहां पे क्या आर्टिकल यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल द ही यूज करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा आई हैव 2 एप्पल्स, मेरे पास 2 सेब हैं। एप्पल्स, वन इज फॉर मी, या 1 एप्पल इज फॉर मी, 1 एप्पल इज फॉर मी एंड। अब आपको बताना है क्या आएगा, द अदर आएगा या अदर आएगा, एनदर। एप्पल इज फॉर माई ब्रदर, फॉर माई ब्रदर। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आने वाला है। सोचिए भाई, बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, आई हैव 2 फ्रेंड्स, वन इज डॉक्टर एंड द अदर या अदर, द अदर या अदर, another, another is lawyer। मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे, आप इन 2 एग्जांपल्स में आप क्या है कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। देखिए भाई, अगर हम बात करें हमारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया आई हैव 2 एप्पल्स। आपके पास कितने एप्पल्स है? 2 एप्पल्स। एक आपके लिए तो दूसरा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होगा। आपने कहा कि सर एक एप्पल जो है वो हमारे लिए है, दूसरा एप्पल किसके लिए? किसी पर्टिकुलर के लिए। तो आपने पर्टिकुलर है इस बात का हमें कैसे पता चला? तो हमने आगे रीड किया जब सेंटेंस को, तो लिखा है 1 एप्पल इज फॉर मी। एक एप्पल आपके लिए था, एंड द अदर या एन अदर एप्पल इज माई फॉर माई ब्रदर। जो आप कह रहे हैं एक सेब मेरे लिए है, उसके बाद जो नेक्स्ट एप्पल बचा है वो मेरे भाई के लिए। अब आपका एक भाई पर्टिकुलर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं भाई? जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वो पर्टिकुलर हो गया कि नहीं? वो आपका ही भाई है। जब वो पर्टिकुलर थिंग्स हो गया है तो यहाँ पे भाई पर्टिकुलर का सेंस आ रहा है कि नहीं? इस माय ब्रदर की वजह से यहाँ पे पर्टिकुलर का सेंस आया। पर्टिकुलर का सेंस आया तो बताइए यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन यूज करना चाहिए इन तीनों में से? पर्टिकुलर हो गया तो मैंने अभी आपको बताया है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट में कहा है कि दा के साथ जब अदर आता है उसके बाद या सिंगुलर या प्लूरल नाउन कोई आती है तो वही बताती है कि पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर सेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एन अदर और अदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और हमारा क्या है? द अदर इज जो हमारा क्या है? द अदर ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा आई हैव 2 फ्रेंड्स। हाउ मेनी फ्रेंड्स? 2 फ्रेंड्स। 1 इज डॉक्टर, उसमें से एक क्या है? डॉक्टर है। एंड डैश द अदर या एन अदर, यहाँ पे आ रही लीजिएगा एन अदर इज लॉयर। जो दूसरा है वो क्या है? एक लॉयर है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो क्या चीज है? तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, उसके पास 2 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक डॉक्टर है। अब भाई एक 2 फ्रेंड है, उसमें से एक की बात कर चुका है कि एक डॉक्टर है, तो भाई जो दूसरा होगा वो पर्टिकुलर होगा कि नहीं? भाई उसके 2 फ्रेंड थे तो एक की बात कर चुका है तो दूसरा वाला भी पर्टिकुलर होगा। जब दोनों पर्टिकुलर हो, दूसरा वाला पर्टिकुलर का सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई हमारा जो सेकंड वाला व्यक्ति है वो पर्टिकुलर हो गया। अब हम पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो उसे डिटरमाइन कराने के लिए, उसे पॉइंट आउट कराने के लिए हमें उस हिसाब से आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या ऑप्शन लेंगे? द अदर ऑप्शन इज द बेस्ट। अदर का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, एन अदर। यहाँ इन दोनों जो वर्ड है हमारे अदर एंड एन अदर, ये दोनों पर्टिकुलर को नहीं बता रहे हैं। दैट्स व्हाई ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे क्या है? रॉन्ग है। एंड दिस इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? ये हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझ में आ गया तो बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है हमारा, उसको समझते हैं। जो हमारा होता है नो अदर होता है, क्या होता है? नो अदर एक वर्ड है, नो अदर के बाद जो आता है वो हमारी सिंगुलर नाउन आती है। क्या आती है? सिंगुलर नाउन आती है, ठीक है भाई। और उसके बाद बाकी की अदर चीज आती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझने की, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा देयर इज डैश choice to accept it, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो अदर चॉइस टू एक्सेप्ट। इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चांस नहीं है, तो हम वहां क्या यूज करें? सिंगुलर नाउन है, इससे पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो अदर इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा भाई? नो अदर इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपने सुना होगा, हम एक इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने कहा देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डू इट। इसे करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं तब हम देखते हैं कि जो नो अदर के बाद यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप यहाँ ऑप्शंस करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप इस ऑप्शन की जगह ऑप्शंस करेंगे, क्या यूज करेंगे? ऑप्शंस यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? गलत। तो इस तरीके के एरर बनते हैं। आपको याद रखना है नो अदर के बाद हमेशा नाउन का फर्स्ट सिंगुलर नाउन आती है। अगर प्लूरल फॉर्म वहां देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसको समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके साथ पजेसिव डिटर्मिनर्स आते हैं, क्या आते हैं? पजेसिव डिटर्मिनर्स आते हैं। पजेसिव डिटर्मिनर के बाद जो हमारा क्या आता है? आर्टिकल कभी नहीं आता। अगर हम बात करें कि पजेसिव प्रोनाउन डिटर्मिनर्स होते हैं, इसके बाद आर्टिकल ए और एन द नहीं आता है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे गलत हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें नाउन आती है, तो देखिएगा भाई नाउन से पहले
डायरेक्टली यहाँ पे ए और एन नहीं आएगा, अगर पजेसिव डिटर्मिनर है तो पजेसिव डिटर्मिनर पहले आएगा, उसके बाद ये सारी चीजें आती। तो ये चीज यहाँ पे मिस्टेक्स बनता है, एरर बनता है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे मैंने कहा आई हैव माई अ पेन, आई हैव माई अ पेन, क्या ये बात सही है? आई हैव माई अ पेन, व्हाट आई हैव माई अ पेन, ये क्या हो? मेरा एक पेन, आई हैव माई अ पेन, मेरा कोई पेन, मेरे पास मेरा कोई पेन है, ये कोई बात हुई? मेरे पास पेन है, आप यही कहें ना मेरे पास एक पेन है या मेरे पास पेन है। मेरे पास मेरा कोई एक पेन है, ऐसा कौन कहता है? कोई नहीं कहता ना। तो इलॉजिकल हो गया, इलॉजिकल हो गया। इट मींस यहाँ पे जो ए आर्टिकल हमने यूज किया यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं होना था। आई हैव माई पेन, मेरे पास मेरा पेन है, मेरे पास मेरा पेन है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे? इसकी जगह अगर हम बात करें सही क्या आंसर हो जाता, इसका जो इम्प्रूवमेंट हो जाता वो हो जाता आई हैव माई पेन। क्या हो जाता? आई हैव माई पेन। इस तरीके से हम कर सकते थे। अगर हम बात करें इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई? इस बॉक्स में इधर देखिए, अगर हम बात करें इसी की, जैसे मैंने नेक्स्ट कहा आई हैव मैंने लिखा यू हैव योर अ कार्ड, योर अ कार्ड, यू हैव योर कार्ड, आपके पास आपका कार्ड है कि नहीं? तो भाई इस तरीके के सेंस में हम यू अ कार्ड, तुम्हारा एक कार्ड, तुम्हारा एक कार्ड नहीं, तुम्हारा कार्ड होता है। तुम्हारा एक कार्ड क्या है भाई? तुम्हारा एक कोई कार्ड होता है नहीं, तुम तुलसी कार्ड हो नहीं ना। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल आया, ये इस तरीके का एरर हमारे यहाँ पे बन जाता है। समझ में बात? चलिए आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसके बारे से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो हमारी सिंगुलर नाउन होती है, क्या होती है भाई? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जो है, सिंगुलर नाउन जो है, इससे पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल ए या एन आर्टिकल यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, जैसे मैंने कहा आई हैव बुक, आई हैव बुक, मैं किताब हूं। आप कह रहे हैं आई हैव बुक, मैं किताब हूं, है? हैव जो है होना बताता है, ठीक है? आप किताब हूं, मैं किताब हूं, कभी किताब ने अपने आप को कहा है कि मैं किताब हूं? नहीं कहा ना भाई। जब हम इस तरीके से सेंटेंस का नहीं बोल सकते, दैट्स वाई गलत हो गया। आई हैव बुक, मैं किताब हूं, नहीं भाई, ये नॉनसेंस हो गया। कैसा हो गया? नॉनसेंस। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, ऐसे कोई कह नहीं सकता। अगर हमें इसे एक सेंसेबल आंसर बनाना है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या करें। तो हमने देखा सर हमारे पास जो बुक वर्ड है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इससे पहले हम एक आर्टिकल लगा देते हैं, मेरे पास कोई एक या कोई बुक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, कह सकते हैं कि नहीं? होगी ऑब्वियसली। अभी नहीं पता कि सब है। तो इसका अगर हम बात करें कि अगर इसको सेंसिबल बनाना होगा तो इसका और करके लिखते हैं, तो सही आंसर क्या बन जाएगा? इंप्रूवमेंट। तो हम कह सकते हैं आई हैव। अब देखो बुक हमारे के साथ यहाँ आपको बताना ए आएगा कि एन, तो मैं देखूं कि आप लोगों को कुछ पिछला याद है कि नहीं। आई हैव अ एन बुक, तो देखिए भाई इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बुक। कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो हमारा यहाँ क्या आएगा? आ आएगा, एन गलत हो जाएगा। तो आई हैव अ बुक हम एक राइट आंसर बने, एक सेंसिबल आंसर है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है। जब हम इस तरीके के जो सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि जब आप टेंस पढ़ेंगे, टेंस टॉपिक में जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहां हमें याद रखना है कि जो काउंटेबल हमारी सिंगुलर नाउन होती है, तो सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए या एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सर ए लगाना चाहिए या एन लगाना चाहिए, द क्या आर्टिकल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? तो वो यही आता है कि आप जो चीज है उस चीज को बता तो सकते नहीं, तो उसे मीनिंगफुल सेंसेबल आंसर बनाने के लिए हम वहाँ पे आर्टिकल्स यूज करते हैं, और ये डिटरमाइन करा देता है कि भाई यहाँ पे आपके पास ये चीज है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा यू हैव कार, तुम कार हो। भाई आप कह रहे हैं यू हैव कार, तुम कार हो, नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो यहाँ अगर हमसे कहा जाए कि इंप्रूवमेंट कीजिए इसका, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या बनेगा भाई? इंप्रूवमेंट। तो इसका जो इंप्रूवमेंट बनेगा वो बताइए क्या बनेगा? तो हम क्या लिखेंगे? यू
हैव, अब बताइए यहाँ आएगा कि एन आएगा? कार के अकॉर्डिंग कार का जो साउंड आया कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यू हैव अ कार। क्या आपके पास, तुम्हारे पास एक कार है? कोई कार है तुम्हारे पास? एक कार है? आपने कहा सर बिल्कुल है। तो यहाँ हमारा आर्टिकल आ गया, इसको एक मीनिंगफुल सेंस देगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए और एन और हमारा वन। हमारे दो आर्टिकल्स हैं ए और एन, इन दोनों का मीनिंग भी क्या निकलता है ये हमें बताते हैं। जब ये दोनों आर्टिकल आप किसी नाउन के पहले, क्या है भाई? ये दोनों आर्टिकल किसी नाउन के पहले आते हैं। क्या है? जब ये दोनों आर्टिकल किसी नाउन के पहले आते हैं तो ये इस नाउन पे क्या कर रहे होते हैं? फोकस कर रहे होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है? फोकस ऑन नाउन। ये बताते हैं कि आपका जो फोकस है वो किस पर है? नाउन पर है। मतलब आप इस पे ध्यान देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज आई है आप इसको बताना चाह रहे हैं। लेकिन जब कभी क्या होता है, बन के साथ जब नाउन आती है, बन के साथ जब नाउन आता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप फोकस ऑन काउंटिंग, आप काउंटिंग की पर्पज से उसको यूज कर रहे हैं। फोकस ऑन काउंटिंग, आप गिनती कर रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज कितनी है। क्या कर रहे हैं? गिनती कर रहे हैं कि आपके पास कोई चीज कितनी है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। चलिए भाई मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। दूसरा अगर मैं कहूँ आई हैव वन कार, आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है। तो देखिए भाई ये दोनों सेंटेंस लिखे हमने, आखिर इन दोनों में सेंटेंस में अंतर क्या है, क्या इनका मीनिंग निकल रहा है? तो देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है आई हैव अ कार, मतलब आपके पास कार है, इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। कितनी कार है इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास चाहे आपके पास एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है। मुझे मतलब है कि आपके पास कार है या नहीं। तो आपने कहा सर बिल्कुल है। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो किस पर है? फोकस ऑन कार। कार के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि भाई कार है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो कार पे फोकस किया जा रहा था। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपके पास कार का होना है। यहाँ लिखा आई हैव वन कार, इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ही कार है, एक से ज्यादा कार नहीं है। कितनी कार है? आपके पास सिर्फ एक कार है। अगर आपके पास दो कार होती तो यहाँ वन लिखते? नहीं लिखते। थ्री होती तो यहाँ वन लिखती? क्या नहीं लिखती। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वन कार है, मतलब आप काउंटिंग बताना है कि उसके पास कितनी कार है। ठीक है, तो वन आएगा तो वो काउंटिंग के पर्पज से यूज होता है। और हमारा अगर आ और एन आता है तो वो जो नाउन आए उस पर फोकस डालने के लिए यूज किया जाता है कि आपके पास ये है। अगर हम बात करें सर कि कोई हमसे कैसे आंसर पूछेगा और हम कैसे आंसर देंगे, तब हमें क्या पता चलेगा कि वन लगाना या ए या एन लगाना? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे मैंने कहा हाउ मेनी कार डू यू हैव, क्या कहा मैंने? हाउ मेनी कार, हाउ मेनी कार डू यू हैव, डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कारें हैं। अब मैंने ये कहा तो आप कहेंगे, तो आप इसके आंसर में क्या कहेंगे भाई? यस, ये बिल्कुल बोलेंगे आई हैव वन कार, वन या आ कार। अब आपसे पूछा है कितनी कार हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे पास वन है, एक कार है। तो एक कार है तो आप यहाँ वन यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे? काउंटिंग बता रहे हैं भाई, ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास कोई कार है, हम बता रहे हैं काउंटिंग। काउंटिंग बता रहे हैं तो यहाँ वन सही रहेगा, आ आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे अगर मैंने कहा डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव एनी पेन, तुम्हारे पास कोई पेन है? आपने कहा यस। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? यस आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब देखो उसमें सिंपली कहा गया है डू यू हैव एनी पेन, आपके पास कोई पेन है? आपने कहा यस आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। कौन सी है, कैसी है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि आपके पास पेन है या नहीं। आपने कहा मेरे पास पेन है, तो फोकस जो है वो पेन पर है, ना कि काउंटिंग पे कि आपके पास कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। इससे कोई मतलब नहीं, उसे मतलब था कि आपके पास पेन है या नहीं। तो इस तरीके का डिफरेंस हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। इस तरीके का डिफरेंस ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। चलिए भाई अगर हम बात करें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था, आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है भाई। क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो हमारा प्लूरल नाउन होता है, क्या होता है, जब हम डायरेक्टली सेंटेंस में कहीं भी प्लूरल नाउन को आसानी से लिख देते हैं, क्या होता है, प्लूरल नाउन्स आ जाती हैं। तो प्लूरल नाउन जो आती है ये बताती है नॉर्मल टॉक या नॉर्मल सेंस में। मतलब अगर हम बात करें इसकी साधारण बात कह रहे हैं, सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, उस पर ज़्यादा किसी पे जोर दबाव नहीं है। नॉर्मल सेंस या नॉर्मल टॉक के सेंस में हम प्लूरल नाउन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब प्लूरल नाउन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर हम प्लूरल नाउन से पहले द आर्टिकल लगा दें, क्या लगा दें, आर्टिकल द लगाएं और हमारा पर उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो ये हमेशा पर्टिकुलर का सेंस देता है। मतलब आप पर्टिकुलर टॉक के बारे में बात करें, किसका मतलब, पर्टिकुलर सेंस में या पर्टिकुलर टॉक के बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेंस या पर्टिकुलर टॉक। तो आप इसके बारे में हमारे सामने क्या रख रहे हैं, बात रख रहे हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग। क्या बच्चों को पढ़ना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है? नहीं है भाई, कौन चाहता है कि पढ़ना है? आप में से ऐसे कितने हैं जो चाहते हैं कि पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं आप में से कितने लोग? तो कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सर मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर रीडिंग। ठीक है, चलिए भाई, स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, आपने क्या किया, एक साधारण तरीके से बात यूज करने के लिए आपने प्लूरल नाउन को स्टार्टिंग में लिख दिया। आपने कहा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी को क्या है, पढ़ना, रीडिंग करना अच्छा लगता है। आपने कहा ठीक है भाई। अब हम इसी बात को पर्टिकुलर सेंस में कहना चाह रहे हैं। पर्टिकुलर सेंस में कहना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा भाई, पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। क्या हम यहाँ आ या एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर सेंस आएगा ही नहीं। जब पर्टिकुलर सेंस नहीं आएगा तो हमारा आ और एन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए भाई, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल लाइक क्रिकेट। इस स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो हमने लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। अब किस स्कूल की, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात चली, दिस स्कूल। इस स्कूल के कौन, इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट से पहले हमने क्या यूज किया था, अगर आप यहाँ आ या एन आर्टिकल यूज करते तो वो भी गलत होता, समझिएगा भाई। अगर आप यहाँ आ या एन आर्टिकल यूज करते तो वो भी गलत हो जाता। तो हमारा यहाँ क्या दा, तो अब ये दा आया है, इससे एक मीनिंगफुल सेंस बन गया। क्या बन गया, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात चल रही, लाइक क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। अब उस स्कूल में जितने भी बच्चे थे, हम उन पर्टिकुलर बच्चों की बात करें कि इस स्कूल में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, उन्हें क्रिकेट पसंद है। दैट्स इट। समझ में ये बात की नहीं? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए भाई, समझ में आ गया कि आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, थोड़ा समझिएगा भाई ध्यान से। कॉन्सेप्ट हमारा है कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन आती हैं तो वो हमेशा बताती है कि नॉर्मल सेंस में या नॉर्मल टॉक जो बतानी होती है, उनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल टॉक या नॉर्मल सेंस। तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, क्या है भाई, लेकिन अगर हम चाहें कि सर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले द यूज करते हैं, द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। जब आप द के साथ मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है द यूज करते हैं तो ये पर्टिकुलर सेंस देने लगती है। भाई द का काम पर्टिकुलर के लिए होता है, इसलिए क्या करने लगते हैं, पर्टिकुलर हो जाता है। पर्टिकुलर टॉक या पर्टिकुलर सेंस में हम इनको क्या करने लगते हैं, यूज करते हैं, पर्टिकुलर टॉक या सेंस। चलिए भाई, समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कैसे आकर क्या होता है, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने कहा हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया लिखा आपने, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। हंसी जो है वो एक सफलता का रास्ता है। तो हमने लिखा हैप्पीनेस। क्या हमारा हैप्पीनेस जो वर्ड है एक अनकाउंटेबल नाउन है? आपने कहा सर बिल्कुल।
अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन, अब हमने नॉर्मल सेंस में बात करें, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। आपने कहा सर ठीक है, जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉर्मल टॉक है भाई। अगर हम इसको एक पर्टिकुलर सेंस में कहना चाहें, पर्टिकुलर इस पर थोड़ा अगर हम इसको कहें स्पेसिफिक बनाना चाहें, स्पेसिफिक बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा अगर हम इसी को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, जैसे मैंने लिखा द हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, द हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स is the key of my success। देखिए भाई, तो मैंने इसको पर्टिकुलर सेंस में यूज करने के लिए मैंने क्या किया, द हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, किसकी खुशी? आपने कहा मेरे पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स की खुशी। तो इस मेरे पेरेंट्स की खुशी को आपने पर्टिकुलर बनाने के लिए द आर्टिकल यूज किया। क्या आप यहाँ आ या एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं? जी नहीं, हमें पर्टिकुलर की जरूरत है, ना कि इनडेफिनेट। पर्टिकुलर यानी कि डेफिनेट चीज जरूरत है, इनडेफिनेट की नहीं। तो ये हमारे दोनों गलत। अगर हम यहाँ अकेला हैप्पीनेस लिखते तो भी हमारा गलत था, हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स, द हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स। अगर आप यहाँ चाहते, अगर आप भी लिखते कि हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स तो भी गलत था, आपको यहाँ द लिखना था, क्योंकि आप पर्टिकुलर आपके पेरेंट्स हैं और पर्टिकुलर पेरेंट्स की आप क्या बताना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर सेंस यूज करना था। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, द हैप्पीनेस ऑफ माई पेरेंट्स इज द की ऑफ माई सक्सेस, मेरी सफलता का रास्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं वो लोग यूज करते हैं जो अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरी वेब आपके सामने बताते हैं, तो वहां पर ये लोग उस तरीके से उस पर्टिकुलर सेंस में बताने के लिए वो लोग इसी तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं। समझ में यही बात की नहीं? तो ये था हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखी जा रही है क्योंकि मेरा भी गला खराब है, ठीक है, और थोड़ा कुछ काम भी है, इस वजह से कल आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू होगी। अभी भी हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी हमें थोड़े और एडवांस लेवल पर दें। अभी हमें ये भी सीखना है कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ नहीं यूज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।